नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का ISPCS एक्सेस चैनल पर। आज एक मुख्य लेक्चर है जो करंट अफेयर्स और GS1 से कह दें, SS से कह दें, उससे रिलेटेड है। इसका जो डेटा है, अगर हम उस प्रश्न में रखते हैं तो मार्क्स इंक्रीज करेगा। हाल ही में दक्षिण कोरिया में एक आंदोलन जो सुर्खियां बटोर रहा है, ये सब न्यूज़पेपर में देखे होइएगा, B4 आंदोलन, है ना। ये B4 आंदोलन क्या है, इसका संबंध समाज में किस तरीके से है, ये सामाजिक जो कुरीतियाँ हैं या जो पारंपरिक रीति है उसके खिलाफ कैसे है या उसके बातों को स्वीकार नहीं कर रहा है, महिलाओं को इससे क्या क्या समस्या उत्पन्न हो रही है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। और ये जो है हमारा एससे और GS1, जहाँ पर जेंडर इक्वलिटी की बात आ जाए, GS1 हो, GS2 हो, करंट अफेयर्स हो, वहाँ पर आप इसका उपयोग कर सकते हो उदाहरण के रूप में। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक क्या है। B4 आंदोलन। देखिए, दक्षिण कोरिया जो हाल ही में कई अपनी समस्याओं से जूझ रही है, राजनीतिक समस्या है, लेकिन उसके बीच एक और समस्या आ गई है, सामाजिक समस्या। वहाँ की जो महिलाएं हैं, अपने अधिकार के खिलाफ जो है एक जेंडर वार छेड़ दिया, ठीक है। और जेंडर वार इसलिए छेड़ा है कि महिलाओं का कहना है कि हम जो अपना व्यक्तिगत जो जीवन है, जो घरेलू जीवन है, वो अपना नहीं जिएंगे, हम अपने मन से जिएंगे। हमें अपनी स्वतंत्रता चाहिए, अपनी स्वतंत्रता को प्राथमिकता दी है, अपने काम को प्राथमिकता दी है, और जो पारंपरिक पारिवारिक जीवन है, जो संरचना है, उसको त्याग कर दिया है, ठीक है। और ये बहुत जोरों शोरों से चल रहा है और उसी को नाम उन्होंने दिया है B4। देखिए, B4 बी B4 में देखिए 4 B है। बी का मतलब होता नहीं, दक्षिण कोरिया में बी का मतलब होता नहीं, मतलब हम ये नहीं है ना। इसलिए दक्षिण कोरिया का B4 आंदोलन एक जो नारीवादी आंदोलन है, जो कट्टरपंथी नारीवादी आंदोलन जिसको कहते हैं, और यह जो पितृसत्तात्मक या पुरुष समाज है उसके खिलाफ है, उसको आईना दिखाने का काम करता है, ठीक है। जिन इन महिलाओं ने 4 नहीं कहा कि हम 4 नहीं, मतलब 4B के सिद्धांत पर काम करते हैं। 4 नो 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 ऐसा है। और ये 4 नो क्या है उसके बारे में जानेंगे। पहले जानते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। इस आंदोलन की जो शुरुआत मुख्य रूप से कहें 15-17 में ही हो गई थी, उसी के आसपास शुरू हुई थी। लेकिन अब धीरे धीरे जो इसकी जो चरम विकास होती जा रही है, महिलाएं जो अपना अधिकार मांग रही है और यह बढ़ता जा रहा है, ठीक है। इसका उद्देश्य यही है कि महिलाओं के लिए जो पुरुष वर्चस्व जो है ना, समाज में जो पुरुष वर्चस्व है, पुरुष की जो पारंपरिक सोच है, उसकी भूमिकाएं क्या रही है घर के लिए, कि जो पुरुष फैसला ले वही करे, उससे उसको कोई मतलब नहीं। बस उनका कहना महिला कि हम इसे नहीं मानते हैं, जो मेरे लिए अच्छा हो और सबके लिए अच्छा हम उसको मानेंगे। और ये कहना है कि आखिर हम पुरुष वर्चस्व को कब तक बनाए रखें, हम अपना काम क्यों नहीं करें, अपनी बातों को क्यों नहीं माने, और ये पुरुष पर निर्भरता हम कब तक अपने आप को रखें, पुरुष की निर्भरता को हम समाप्त करें। ये सोच उनकी बिल्कुल अच्छी है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं कि बी का अर्थ, और इससे रिलेटेड लेकर के वो B4 आंदोलन शुरू किया है। तो ये 4B है क्या, जैसे बी का अर्थ तो हम जान लें, बी का अर्थ होता नहीं, और उनमें और जोड़ा गया है बी में कुछ नहीं कि हम ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए, बी से बना है 4B, और इस 4B के इंक्लूड करके जो स्त्री प्रत्यय वगैरह जो कहते हैं उस तरीके से बना है ना, कि 4 कोरियाई शब्द जो बी से जुड़े होते हैं, जिसका अर्थ इस प्रकार है, देख लेते हैं। बिहोन, बी में होन जोड़ दिया है ना, बिहोन। इस बिहोन का मतलब होता है, जैसे हम लोग कहते हैं बिया, अब इसे समझ लीजिए विवाह, शादी नहीं करना। महिलाओं का कहना है कि हम शादी नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है बी योन, बी ए योन कह दें, बी ए योन। इसका अर्थ होता है कि किसी के साथ भी डेटिंग नहीं करना। हम डेटिंग पर क्यों जाए, किसी के साथ डेट पर क्यों जाए, जब हमें सामाजिक जीवन ही नहीं जीना है, जो पारंपरिक जो घरेलू जीवन हम उससे दूर है, तो डेटिंग पर क्यों जाए हम। तीसरा है बी, बीसे कशु। बीसे कशु का मतलब होता है यौन संबंध को पूरी तरह से त्याग देना, उससे दूर रहना। वहाँ की महिला ये भी कर रही है कि बीसे कशु, हम यौन संबंध से दूर बना करके रखेंगे। तीसरा है बिचुलसन। बिचुलसन मतलब होता है कि बच्चे पैदा न करना, जो जैविक जीवन है उससे दूर रहना, बच्चे पैदा नहीं करना। ये महिलाएं अपना इन्हीं अधिकार को लेकर के B4 आंदोलन चला रही है। और क्यों चला रही है, आखिर ये नौबत क्यों आई, इसके बारे में जानते हैं। चलिए, देखिए विद्रोह का मुख्य कारण क्या है। जब ही आती है इक्वलिटी की बात, तो हम लोग चर्चा तो करते हैं, पेपर पे ही रह जाती है, लेकिन धरातल पर उतर नहीं पाता है, ठीक है। अब सोचिए, दक्षिण कोरिया इतना सेक्सी देश है, वहाँ भी ये है, और अपने इंडिया में था ही है, और ये हर जगह हर कंट्री में है। लैंगिक असमानता,
लिंग देख करके भेदभाव हर जगह होता है, ठीक है। उन महिलाओं का क्या कहना जो दक्षिण कोरिया की महिला हैं, उनका जो समाज की जो सामूहिक रीति है, जो ये पारंपरिक रीति है, उसके खिलाफ गुस्सा है, ठीक है। महिलाओं के इसी सामूहिक गुस्से के पीछे एक संरचना को जन्म दिया जिन्होंने सामाजिक जो रीति थी उसको लताड़ने की कोशिश की है, ठीक है। उनका कहना है कि यहाँ लैंगिक असमानता है, जैसे पुरुष और महिला यदि काम करती है तो उसके वेतन में कमी, और कई प्रकार से जो रूल्स बनाना, पुरुष के लिए कुछ आसान रूल, महिलाओं के लिए कुछ अलग रूल्स, ये है। तो पुरुषों की तुलना में महिलाओं को काफ़ी कम वेतन मिलता है, ये अपने इंडिया में भी देखी जाती है, ठीक है। दूसरा है कि दोहरा बोझ। देखिए दोहरा बोझ क्या होता है, यदि अभी हम लोग देखें, क्या कहा जाता है महिलाओं को कि आपको घर का काम करना, घर का खाना बनाना है, ठीक है। अगर महिला घर की खाना बनाए तो घर में रहे। यदि महिलाएं ऑफिस जाती है, महिला ऑफिस के साथ साथ ऑफिस जाए, फिर ऑफिस से घर आए, फिर घर का भी काम करे, तो ये तो उसके लिए जो 24 घंटे में 24 घंटा काम हो गया, आराम तो उसके पास रहा नहीं। तो फिर क्या करे वो? दो ही जिम्मेदारी उसके ऊपर है कि घर का भी काम देखे और ऑफिस का भी काम देखे। इसके भी वो खिलाफ है, जाहिर सी बात है, शरीर है तो आराम चाहिए। दूसरा है सुरक्षा संबंधी चिंता है, जो हर जगह आती है, अपने यहाँ भी है। मतलब कार्यस्थल पर महिलाओं के सुरक्षा की कमी है, सिक्योरिटी की कमी है, नहीं वॉशरूम है, नहीं किसी तरीके से खाने पीने की कोई वस्तु है, बैठने की वस्तु नहीं है, ये है। सार्वजनिक स्थानों पर जैसे शौचालय हो गया, होटल हो गया, वहाँ पर कहीं हिडन कैमरा लगा दिया जाता है, उसकी फ़ोटो वायरल हो जाती है, वीडियो वायरल हो जाती है। इस सम्मान की बात तो किसी के सम्मान पर चोट पहुँचती है ना? महिलाओं के सम्मान पर चोट पहुँचती है, इसके खिलाफ है। अब अभी जो एक नई तकनीक आई है डीप फेक, एआई से हो गया। अब डीप फेक से किसी महिलाओं की फ़ोटो ले ली और उसका फोनोग्राफी वगैरह अश्लील वीडियो बना करके डाल दिए नेट पर। अब उससे तो बेइज्जती होती है, इसके भी खिलाफ है महिलाएं। और सबसे बड़ी जो चीज़ आती है, हम लोग अक्सर देखते हैं, सौंदर्यकरण। देखिए, आप सुंदर है, ठीक है, कोई बात नहीं है, दिखिए सुंदर, अच्छी बात है। लेकिन यदि आपको कोई कहे कि आप हमेशा सुंदर ही बन के रहें, आपकी सुंदरता मुझे बहुत अच्छी लगती है, आप ऐसे ही बने रहें, तो ये एक तरीके से नेगेटिव संदेश है। क्योंकि हम आपको सिर्फ उसी हालात में देखना चाहते हैं, उसी सुंदरता में देखना चाहते हैं। आप सुंदर हैं तो हम आपके करीब हैं। तो महिलाओं का कहना है कि सौंदर्य जो मानक है, पुरुष कहा जाता है कि इस तरीके से सुंदर रहे, आप बाल ऐसे रखें, आप लिपस्टिक ऐसे लगाए, आप अपना भाव ऐसे बनाए, तो इस चीज़ को तोड़ने की कोशिश की है। वहाँ के महिलाओं ने कहा है कि समाज में हर समय सुंदर दिखने का अत्यधिक दबाव रहता है उसके ऊपर, कि आप ऐसे ड्रेस पहने तो सुंदर दिखेंगे, ये करें। जैसे हमारे यहाँ देखिए, अब यहाँ तो बराबर ही जाति महिलाएं खुद से सुंदर दिखना चाहती है, लेकिन अभी हमें मुख्य रूप से समझ नहीं पा रही कि आखिर वो क्या है, ठीक है। कि सुंदर दिखने का उनके ऊपर दबाव रहता है, जिसके विरोध में महिलाओं ने वहाँ विरोध किया है कि अपने बाल रखना छोड़ दिए, किसी ने तो बाल रखना ही छोड़ दिया है। मतलब वो गंजी हो गई है, और कोई छोटे छोटे बाल रख ना कोई मेकअप वगैरह, सब कुछ त्याग दिया उन्होंने, ताकि ये ना रहे न पुरुषों का अट्रैक्शन बढ़े, ठीक है। सौंदर्यकरण का जो प्रथा चल रहा है उत्तर कोरिया में, महिलाओं ने इसे त्यागने की कोशिश कर दी है, शुरू कर दिया उन्होंने बी4 के तहत, ठीक है। और तीसरा एक और आता है आखिरी, आर्थिक कारक। देखिए वहाँ जो है महिलाएं इससे दूरी, सामाजिक प्रथा से दूरी बनाने का सबसे बड़ा कारण ये भी है कि बच्चों की परवरिश करना। अदर देशों, अपने देशों के मुकाबले देखें तो वहाँ जो है लगभग 10 टाइम्स अधिक खर्च करना पड़ता है बच्चों की परवरिश पर, भारत की अपेक्षा। तो वहाँ की महिलाओं का कि बच्चों की परवरिश की में जो है दक्षिण कोरिया में दुनिया दुनिया जो जितनी महंगी है, उस टॉप महंगी में आती है ना, देश में आती है। दक्षिण कोरिया दुनिया की सबसे महंगी जगहों में एक माना जाता है कि बच्चों की परवरिश में। पैसे नहीं रहेंगे तो बच्चों की परवरिश कैसे करेंगे? अगर बच्चे हैं तो मजबूरन हमें कोई ऐसा काम करना पड़ेगा जो हमारा शरीर, हमारा तन, हमारा मन इजाज़त ना दे। तो इस जिम्मेवारी से दूर हटने के लिए महिलाओं ने ये बी4 आंदोलन शुरू किया है, ठीक है। ये रहा मुख्य रूप से बी4 के बारे में। क्यों हुआ, आखिर क्या चाहती है महिलाएं, उसके बारे में। अब देखिए आखिर ये हुआ तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? प्रभाव तो हर कुछ का पड़ता है, समाज पर पड़ता है, विश्व पर पड़ता है, क्या पड़ता है देखते हैं। चलिए इसका प्रभाव क्या होगा। सबसे पहला इसका प्रभाव जो उसकी जनसंख्या जो है, डेमोग्राफी इम्पैक्ट क्या होगा उसको देखते हैं। देखिए हम लोग अभी अक्सर रिपोर्ट पढ़ते रहते हैं कि दक्षिण कोरिया में जन्म दर बहुत नकारात्मक चला गया है, और वहाँ जो है युवाओं की संख्या कम है और बुजुर्गों की संख्या अधिक बढ़ रही है, जिससे काम पर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। तो सबसे पहला इफेक्ट इसी पे पड़ेगा, जनसंख्या का दबाव बढ़ेगा, बड़ी जनसंख्या का। यह आंदोलन जो देश में आबादी पर जो गहरा नकारात्मक प्रभाव, नेगेटिव प्रभाव डालेगा। सबसे पहले क्या होगा, प्रजनन दर कम हो जाएगा।
दक्षिण कोरिया में वर्तमान में जो प्रजनन दर है 0.8 है मात्र, ठीक है। आप देखिए इंडिया में 2.1 प्लस है, 3 करीब में है, और दक्षिण कोरिया में 0.08 है, ठीक है, जो नकारात्मक दिखा रही है। जबकि वहाँ एक रिपोर्ट निकला था कि भाई यहाँ फर्टिलिटी दर जो बढ़ाना है उसके लिए अभी वर्तमान में जो है अगर हम चाहते हैं बुजुर्गों की संख्या कम हो और काम हमारा अधिक हो, तो उस जगह पर लाने के लिए दक्षिण कोरिया को जनसंख्या को स्थिर करने के लिए अभी हमको जो है 2.1 जो है जन्म दर रखना पड़ेगा। डेमोग्राफी दर जो 2.1 हमको जो है पॉपुलेशन दर रखना पड़ेगा। लेकिन देखिए अभी क्या है 0.8 है, तो और निगेटिव में चला जा रहा है, नीचे जा रहा है, ठीक है। और यह गिरावट जो है दक्षिण कोरिया में कई खतरे पैदा कर सकते हैं। ऐसे भविष्य में वहाँ श्रम शक्ति की कमी हो जाएगी, वृद्ध आबादी बढ़ जाएगी, युवाओं की संख्या कम जाएगी, और इससे क्या होगा वहाँ की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी, ना काम होगा। इससे क्या होगा दक्षिण कोरिया को बाहर से एम्प्लॉय मंगाना पड़ेगा। हो सकता है कि फर्टिलिटी दर बढ़ाने के लिए वहाँ कुछ अलग उपाय कराया जाए, IVF तकनीक अपनाया जाए, या अलग तरीके से कुछ और किया जाए, आर्थिक चुनौती पैदा करेगी वहाँ पर, ठीक है। और जिससे सरकार पर और समाज पर जो दोनों तरीके से दबाव पड़ेगा, और हो सकता है कि दक्षिण कोरिया में आने वाला दिन में जो नकारात्मक में चला जाए फर्टिलिटी दर। अगर शादी ही ना करे, जो समाज में लड़कियां हो शादी ही ना करे, तो वही होगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, सामाजिक या जो सामाजिक बदलाव का संकेत भी दे रहे हैं, प्रभाव पड़ रहा है। अब देखिए इंसान को अपना समय पास करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है, काम करे, व्यस्त रहे, लेकिन जब आप आराम करते हैं तो आपके पास कुछ रहना चाहिए, उसको खेल सके, उससे गप कर सके, ठीक है। तो सामाजिक बदलाव में वहाँ संकेत ये दिए हैं कि जिन महिलाओं ने शादी नहीं करने की सोची, ये B4 अपनाई है, उन महिलाओं ने अपने साथ जो अकेलापन को काटने के लिए, देखिए नकारात्मक तो अकेलापन भी पड़ता है ना, अकेलापन को काटने के लिए पालतू जानवर को, सॉरी वो जो जानवर है उसको, बिल्ली डॉग, उसको पालतू बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। और इसका प्रचलन जो है दक्षिण कोरिया में बड़े पैमाने पर बढ़ रहा है। लोग जो है बच्चे तो उनके पास है नहीं, अब तो क्या कर रहे हैं, जो आवारा पशु है उनको अब पाल रहे हैं और उनको अपने साथ रख रहे हैं, जैसे कुत्ते हो गए, बिल्ली हो गए, ठीक है। और बाजार में जहाँ बच्चे के सामान बिकने चाहिए, खिलौने बिकने चाहिए, डॉल्स बिकने चाहिए, कोई जो भी बच्चे के जो खेलने वाली चीज़ है तो वो बिकने चाहिए, वो न बिक करके बाजार में जो भी है, जो पालतू जानवर जैसे कुत्ते और बिल्ली पेट्स वगैरह जो हो गए, उसकी बग्घी, रस्सी वगैरह या उससे संबंधित सामान बिक रही है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले 10 वर्षों में पालतू जानवरों की संख्या यहाँ 3 गुनी बढ़ी है और उसके बाजार में काफ़ी इजाफा हुआ है। तो ये रहा जो उत्तर कोरिया के समाज पर, अर्थव्यवस्था पर और ढांचा पर नकारात्मक प्रभाव, ठीक है। अब इसका वैश्विक प्रभाव क्या पड़ेगा? हाँ, इसका देखिए सकारात्मक प्रभाव एक ये पड़ेगा कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सुधर जाएगी। अब जाहिर सी बात है, जब फर्टिलिटी दर नहीं होगी, महिलाएं बच्चे बच्चे पैदा कर नहीं करेंगे, तो जो समस्याएं जब प्रसव के दौरान होती है, स्वास्थ्य समस्या है, वो तो होगी नहीं, तो स्वास्थ्य समस्या सुधर सकती है, ये भी होगी। वैश्विक प्रभाव क्या पड़ा? देखिए वैश्विक प्रभाव कहेंगे, अगर कहते हैं ना कि जंगल में एक जगह आग लगी, चिंगारी उठी, तो इस कोने से उस कोने जाने उसको वक्त नहीं लगता है, ठीक है। तो यह आंदोलन यहाँ से चला, कहीं और से भी शुरू, जो सुसुप्तावस्था में था वो और उग्र हो गया, जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, और हाल फिलहाल में हम लोग ईरान में देखे होंगे कितने बड़े पैमाने पर हुआ था महिलाओं का आंदोलन। महसा अमीनी की हत्या हो गई थी, और एक लड़की आप देखे होंगे कि यूनिवर्सिटी में अर्धनग्न, क्या मतलब वो बिकनी और बड़ा पहन करके वो प्रोटेस्ट करने लग गई थी, ठीक है। तो ये कई देशों में देखने को मिला। अमेरिका के बारे में चर्चा करेंगे कैसे वहाँ हुआ था। और इसका ये होगा वैश्विक स्तर पर भी प्रजनन दर कम जाएगा, जाहिर सी बात है, ऐसा होगा तो प्रजनन दर कम जाएगा, जनसंख्या घट जाएगी, ठीक है। आगे देखते हैं विश्व में कहाँ कहाँ यह आंदोलन हुआ था और कब कब हुआ था और इसका क्या कर रहा थे। देखिए महिलाओं ने अपने नग्न या अर्धनग्न हड़ताल किए, आंदोलन कहाँ कहाँ किए हैं, ऐसे देखते हैं। देखिए अर्जेंटीना में 2017 के करीब में एक लड़की थी, 14 वर्षीय लड़की, है ना, उसकी हत्या बड़ी निर्दयी तरीके से हत्या की गई थी। जून के करीब में 2015 में अर्जेंटीना में यह भड़का था आंदोलन। जो 14 वर्षीय एक लड़की थी, उसका नाम था चियारा पेज, और उसकी हत्या इसलिए कर दी गई थी कि उसके बॉयफ्रेंड जो साथ में थे, और लड़की जो है गर्भवती हो गई थी, ठीक है। तो उनका कहना था, वो लड़का जो जानते हैं कि गर्भवती है, वो प्रेग्नेंट हो गई अब के बारे में, तो लोग दूरी बनाने, सामाजिक ऐसी कुरीति है कि लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं और खुद को पाक समझने के लिए लड़के लोग उससे दूरी बना लेते हैं।
तो उस लड़के ने क्या किया, बड़ी बुरे तरीके से दूरी बनाने के लिए उसे हत्या कर दी। इस हत्या के खिलाफ में ये जो है आंदोलन शुरू हुआ, 2017 तक आते आते अपने चरम सीमा पर पहुंच गई थी। ठीक है, जिसमें जो है कई सौ महिलाओं ने आंदोलन किया, वो भी निर्वस्त्र होकर, टॉपलेस होकर, कपड़े ना पहना, सीधे वैसे ही रहना। क्यों? कि हमारा शरीर हमारा अधिकार है, हमें सुरक्षा दिया जाए। इस पुरुषवादी सोच जो है, पुरुषवादी समाज है, हमें उससे सुरक्षा चाहिए। ठीक है, महिलाओं की हत्या बंद हो। और इसका मतलब नी उना मोनेस का मतलब होता है, एक आंदोलन है नी उना मोनेस जो अर्जेंटीना में चला था, उसका अर्थ मतलब है एक भी महिला, एक भी जो महिला है, स्त्री मतलब स्त्री है, वो कम नहीं है। और यह प्रदर्शन जो विश्व भर में बहुत ही फेमस हुआ था, महिलाओं के अधिकार की बात उठी थी कि आखिर ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हुआ था अर्जेंटीना में। आगे आएंगे, सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुआ था बडी फ्रीडम और फ्री द निप्पल अभियान। अमेरिका में 2012 के करीब में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी थी। ठीक, उस फिल्म का ही नाम था फ्री द निप्पल, है ना। इसमें यह चीज दिखाया गया था कि यदि पुरुष अर्धनग्न रह सकते, मतलब टॉप ऊपर से बनियान नहीं पहनेंगे, बॉडी पूरा नेक्ट रहेंगे, तो महिलाएं क्यों नहीं रह सकती है? आखिर क्या है, हम क्यों नहीं रह सकते हैं? ये डॉक्यूमेंट्री बनी थी और इसी वजह से डॉक्यूमेंट्री को बैन कर दिया गया था वहाँ पर। काफ़ी मुश्किल के बाद जो है उसको 2013 में रिलीज किया गया। जैसे ही ये रिलीज हुआ मूवी, ये आंदोलन अपना जोर पकड़ लिया और आंदोलन ने अपना नाम ही रख दिया फ्री द निप्पल अभियान, है ना। काफ़ी महिलाएं, कई सारी महिलाएं अभियान में जुट गई और अपने अधिकार के लिए मीडिया के सामने, सरकार के जो प्रतिनिधि है उसके सामने अपना पूरे जोर शोर से आंदोलन किया कि आखिर हम महिलाएं पुरुष के तरह ही क्यों नहीं हो, वैसे नेक्ट या अर्ध नेक्ट रह सकते हैं। ये हमारा शरीर है, हमारा अधिकार है, हम क्यों ना करें। तो इस आंदोलन में महिलाओं ने टॉपलेस होकर सरकार और मीडिया के सामने अपने नारी अधिकार जो है उसकी समस्या की उठाई कि हमारे साथ ये समस्या है, हमारे समस्या का समाधान किया जाए और यह पुरुषवादी जो सोच है उसको दूर किया जाए। ठीक है, एक है। और एक और आंदोलन हुआ था, आएंगे कि इंडिया में आखिर क्या इसकी स्थिति है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। यूक्रेन और फ्रांस में एक आंदोलन चलता है, एनजीओ के तहत चलता है, फीमेल आंदोलन। देखिए, ये ऐसा ग्रुप है ना जो विश्व भर में महिलाओं के अधिकार के लिए काम करता है और उनके अधिकार को मांगने के लिए जो महिलाएं जो है वो नारीवादी संगठन जो है टॉपलेस होकर या अर्धनग्न होकर महिलाओं के साथ आंदोलन करती है और महिलाओं को प्रेरित करती है कि आप आंदोलन करने, अपने शोषण के खिलाफ, आपके खिलाफ भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ, जो धार्मिक रूढ़िवादी आपके खिलाफ बढ़ रही है उसके खिलाफ आप विरोध करें। और यह यूक्रेन और फ्रांस में यह आंदोलन प्रचलित है। ठीक है, वहीं से शुरू हुआ था। तो ये रहा दक्षिण कोरिया और विश्व स्तर की बात। ठीक है, अपने मुल्क में क्या है, अपने इंडिया में क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, इंडिया में इस तरह के हड़ताल की कोई जगह नहीं है। हमने एक दो बार देखा है कि कई किसान आंदोलन हुए थे जो दिल्ली में अर्धनग्न या नग्न होकर के आंदोलन किए थे, फिर उसको पकड़ लिया गया, उसको जेल हो गई, फिर उसकी जमानत हुई, छूट गई। हमारे इंडिया में यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक रूप से अर्धनग्न रहे या अगर नग्न होकर प्रदर्शन करता है तो उसे अपराधी समझा जाएगा। उसे अश्लील हरकत करने या सार्वजनिक रूप से उपद्रव मचाने वाले अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा और उसको गिरफ्तार करके उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और भारत में आईपीसी की तरह तो अब रही नहीं। अब भारतीय पुलिस जो है, भारतीय न्याय संहिता के तहत इसके खिलाफ जो भी कानून होगा उसके तहत कार्रवाई की जाएगी और उसको जेल हो जाएगा। तो भारत में भी इसकी स्थिति बिल्कुल ही सही नहीं है। ठीक है, तो ये है आपका बी4 आंदोलन। देखिए, बी4 आंदोलन जो है ना, जो पुरुषवादी जो समाज है उसको आईना दिखाने की कोशिश करता है कि भाई हम ही आखिर क्यों ये करें, ऑफिस से आकर के अपना काम करें, हम आपके सामने सुंदर दिखने के लिए क्यों रहें, आखिर हम ऐसा क्यों करें। खैर, ये जो बात है बहुत कम ही महिलाओं को समझ में आती है कि हम सुंदर ही क्यों दिखें। सुंदर दिखते तो आपको अच्छा लगता है, बदसूरत अच्छे नहीं लगते हैं। इस जो जागरूक महिलाओं को होना चाहिए, जैसे दक्षिण कोरिया की महिलाएं की है। तो ये जो पुरुषवादी सोच जो है उस पर तमाचा है एक, और इसका जो आप कंटेंट है, आप एस्से में और जो जेंडर इक्वलिटी वाले प्रश्न आ जाए, GS1 में, करंट में आ जाए, या पॉलिटी में भी कभी कभी आ जाए, जेंडर इक्वलिटी की बात आ जाए, तो वहाँ पर आप डाल सकते हैं, कहीं भी इसका कोटेज डाल सकते हैं। तो ये रहा आपका आज का एक मुख्य टॉपिक है बी4 आंदोलन। इसको आपका PDF
इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में उसका आपको नंबर दे दिया जाएगा।